ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर रिश्ता, हर भावना और हर सच एक तूफान से गुजरने वाला है। उदयपुर की शांत हवाओं में उस दिन एक अजीब बेचैनी थी। गीतांजलि, जो अब तक दूर रहकर भी अरमान के दिल की धड़कनों को महसूस करती रही थी, आखिरकार मायरा के साथ वहां आ ही गई। एक उम्मीद, एक जवाब और शायद एक टूटे रिश्ते को जोड़ने की आखिरी कोशिश लेकर। अरमान की बेरुखी, उसके अनगिनत कॉल्स को अनसुना करना, गीतांजलि के मन में एक आशंका भर गया था। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन थी छोटी सी मासूम मायरा, जो बार बार पूछ रही थी, मम्मा, पापा हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहे? उस सवाल में छुपी थी एक मासूम बेटी की तड़प और एक माँ का टूटा हुआ भरोसा। जैसे ही गीतांजलि और मायरा अरमान के घर पहुंचते हैं, दरवाजा खुलते ही गीतांजलि अपनी सारी भावनाएं छोड़ दौड़ती हुई अरमान से लिपट जाती है। उसकी आंखों में डर है, बेचैनी है और उस गले में छुपा है एक टूटे परिवार को फिर से जोड़ लेने का सपना। वह कांपती आवाज में कहती है, तुमने हमारा फोन क्यों नहीं उठाया? हम कितने परेशान थे। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी दरवाजे के पास खड़ी अभीरा ये सब देख लेती है। उसकी आंखें अरमान और गीतांजलि के बीच की नज़दीकियों को देखती हैं और उसके दिल में उठती है एक आग। उसका चेहरा क्रोध से तमतमा उठता है। वह खुद से सवाल करती है, अगर अरमान अब भी गीतांजलि से इतना जुड़ा है, तो फिर मेरी जिंदगी में वापस क्यों आया? और सबसे बड़ा झटका, मायरा। अभी तक जिसे वह सिर्फ गीतांजलि की बेटी मानती थी, उसके लिए उसके दिल में कोमलता थी, अपनापन था। लेकिन क्या वह सब झूठ था? बिना कुछ कहे अभीरा गुस्से में अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद अरमान मायरा को कहता है, बेटा, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूं। अरमान सीधा अभीरा के पास जाता है, उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर इस बार अभीरा उसकी एक भी बात नहीं सुनती। और तब अरमान गुस्से और टूटे हुए दिल के साथ एक ऐसा सच बोल देता है जो अब तक छुपा हुआ था। अभीरा, मायरा, मायरा तुम्हारी ही बेटी है, वही पुखी। एक पल के लिए जैसे समय थम जाता है। अभीरा वहीं जम जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, सांसें जैसे रुक सी जाती हैं। वह कांपती आवाज में कहती है, क्या कहा तुमने? मायरा मेरी पुखी है। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां से कोई भी रिश्ता पहले जैसा नहीं रहेगा। अब सवाल है, क्या अभीरा इस सच को स्वीकार कर पाएगी? क्या अरमान और अभीरा फिर से एक हो सकेंगे? क्या मायरा अपनी सच्ची माँ को अपनाएगी? और जब यह सच्चाई गीतांजलि के सामने आएगी, तो क्या वह मायरा को छोड़ देगी? इस तूफान के बाद कौन टिक पाएगा? देखते रहिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि अब पर्दा उठने वाला है उस सच्चाई से जिसे दबाए रखा गया था बरसों तक।